हाँ जी, एक स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं कि हमारे इस शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पानी प्रॉपर ना पीने से और जो जहरीला खाना खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, फिर हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो बीमार होते हैं। तो हमारा सिस्टम हार्मोन पे काम कर रहा है। अब सांस के लिए क्या करना है? यदि हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लेंगे तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन पूरी होगी। मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी क्या है? सांस। और सांस ही छोटा लेते हैं, है ना? तो क्या हम आज से संकल्प लेंगे तो ये मुझे आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करना। कैसे करनी है? सीधे बैठो, नाक से सांस लेके केवल मुंह से निकालना है। ये पूरा नाक से पेट भर के, छाती भर के पूरा सांस लेकर मुंह से निकालना है। अब मुंह से क्यों निकालना है? जब मुंह से सांस निकालते हैं तो पूरा डायफ्राम खाली हो जाता है। दोबारा सांस लेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ना? तो आधा घंटा 24 घंटे में कर लेंगे तो हमारा 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। मतलब कैंसर तक को हम इससे रिकवर कर सकते हैं केवल डीप ब्रीथिंग से। हमारी मेन खुराक क्या है? सांस। कभी सांस को भोजन माना क्या हमने? नहीं माना। तो ये सारी गलती नहीं है क्या हमारी? तो आज से संकल्प लें कि हम सांस को भोजन मानेंगे। यदि इसको आंख बंद कर लेंगे सांस लेते हुए, उस परमात्मा को याद कर लेंगे तो एक प्राणायाम हो जाएगा। इसके बहुत फायदे सांस के। आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत मन उदलित हो रहा है, हालांकि गुस्सा दूसरे की गलती पे आता है, अपनी गलती पे कभी आता नहीं। तो नुकसान किसे होता है? जैसे गुस्सा आ रहा है। आप 10 बार डीप ब्रीथिंग कर लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। तीसरी बात, आपको नींद नहीं आ रही है, कितना ही बड़ा टेंशन है, स्ट्रेस है, गोली लेके सोना पड़ता है, फिर भी नींद नहीं आती, आप डीप ब्रीथिंग सोते समय, इसका कोई समय नहीं है, आपको बढ़िया नींद आएगी। 24 घंटे में जब मौका मिले तभी डीप ब्रीथिंग करें तो सांस की पूर्ति हो जाएगी, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी, तो हमारा शरीर ग्रो कर जाएगा। क्योंकि जो हमारे शरीर में हमारा जो जीवन चक्र है कुदरत ने, वो पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। कुदरत बहुत चालाक है, सारा सिस्टम इसने ऑटोमेटिक बनाया। क्या? हमारे जीवन के साथ में पेड़ पौधों को जोड़ दिया। पेड़ पौधों का जो वेस्ट है वो हमारी खुराक बना दी और हमारा वेस्ट पेड़ पौधों की खुराक बना दी। इस साइकिल में बैठना है आपको। यदि साइकिल में हम बैठ गए तो हमें सैकड़ों साल बीमार होने की आवश्यकता नहीं है और लंबी लाइफ जिएंगे, हम स्वस्थ जिएंगे, ठीक है ना? और आप पानी, हमारे शरीर में जितना भी ये वेन्स है सब में खून दौड़ता है। यदि पानी को हटा दे दौड़ पाएगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा। तो पानी ही हमारा जीवन है, दूसरा सांस के बाद में। पहले जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल जिंदा रहते थे वो अतिशोक्ति नहीं है, वो सांस से भोजन लेते थे। हमारे पेड़ पौधे आज भी 80-90% भोजन सांस से लेते हैं, हवा से लेते हैं, नीचे जड़ से भोजन कम लेते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो सांस पर निर्भर है। क्योंकि जैसे पेड़ से क्यों जोड़ा है? पेड़ रोज ग्रो होता है, नए पत्ते आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर का हिसाब है। सांस पानी भोजन के लेने से हमारे शरीर में रोज नए सेल्स बनते हैं, पुराने डैमेज होते हैं। लेकिन पुराना सेल जो डैमेज हुआ टॉक्सिस के रूप में अंदर से बाहर जाना चाहिए। बाहर का तो स्किन से रगड़ कर निकल जाएगा, अंदर का जो सेल डैमेज हुआ यदि वो बाहर नहीं गया टॉक्सिस के रूप में, जहाँ भी डिपॉजिट होगा वहीं नुकसान है। घुटनों के दर्द कर देगा, गांठ बना देगा, कैंसर कर देगा। वो क्यों है कि कहीं ना कहीं डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन कब जाएगा बाहर? जब प्रॉपर पानी, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पैनक्रिया, लीवर, किडनी ये मछली की तरह, पानी नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। तो आज से हम तय कर लें पानी प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर पीना है। कितना पीना है? 100 ये यदि मेरा वेट 20 किलो है, 1 लीटर पानी, मेरा वेट 80 किलो है, मेरे 3.5-4 लीटर पानी नॉर्मल हम ये कह सकते हैं। 3-3.5 लीटर पानी, कौन सा पानी पीना है ना? अब हम आरओ पे आ गए। जब से घरों में आरओ आया है तब से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आरओ का टीडीएस जब 100 से नीचे हो जाता है तो उसका मिनरल्स खत्म हो गया और स्लाइट एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिक पानी को पीने से, रोज पीने से हमारे पैनक्रिया, लीवर, किडनी डैमेज, आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं आरओ के पानी से। तो पानी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
शुद्ध होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए। एल्कलाइन कब होगा? जब उसका 150 से 200 TDS होगा, तो उसमें मिनरल्स भी होगा और एल्कलाइन होगा। ये पानी की बात होगी। खाना हम सुबह से शाम तक भोजन कर रहे हैं, उठते हैं खाना शुरू कर देते हैं, सो तक खाते हैं, ठीक है ना। पेट भर गया तो अभी हम कह देते हैं थोड़ा और ले लो, आदमी खा ही लेता है। वहाँ से उठ कर दूसरी जगह उसने कह दिया चाय तो पी लो, तीसरी जगह के उससे खिला दिया। मतलब हम सुबह से शाम तक खाने में लगे और शरीर इसको एडजस्ट करने में भूखा हो रहा है ना। तो कितनी विडम्बना है, कैसी ये दिक्कत है हम लोगों को कि हम बार बार खाए जा रहे हैं। हम ज़्यादा खा के बूढ़े हो गए। तो हमें पानी ज़्यादा पीना है, लंबे सांस लेना, अल्प भोजन करना है। और भोजन भी कैसा लेना है? ऑर्गेनिक होना चाहिए, जैविक होना चाहिए। तो कीटनाशक लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मिलेगा कहाँ से? किसान तो नहीं कीटनाशक लगाना नहीं कर रहा है ना, कैसे मिलेगा? कुदरत ने हमको जीवित रहने के लिए बहुत सारा इंतजाम किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि उसने जो पेड़ पौधे दिए उनमें कोई कीटनाशक लगाने नहीं जाते। तो यदि हम 4 पेड़ों के पत्ते बॉयल करके पी लें, ठीक है ना, एक बार दिन में कोई 4 पेड़ों के पत्ते, हमें न्यूट्रिशन पूरी होगी। रोज हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो पेड़ पौधों के पत्ते पीने से हो जाएगी। तो आज से तय कर लेंगे क्या, डीप ब्रीथिंग करेंगे, पानी प्रॉपर पिएंगे और लिक्विड डाइट लेने की कोशिश। कितना कर लेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप आए और मेरे से आपके दर्शन हुए, इस संदेश को आपने बहुत सारी जगह है। इन पशु पक्षियों से हमें सीखना है। दूसरा क्या है, हमारा शरीर विचार प्रधान है, विचार से चलता है। यदि शरीर में विचार शून्य हो जाएगा तो शरीर काम नहीं करेगा।